मैं इस समय बाबरपुर विधानसभा के अंदर और देखे जाए जाति उन्मूलन कानून को लेकर लोगों से निरंतर बातचीत कर रहे हैं और आज बाबरपुर विधानसभा के एक क्षेत्र में हम आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले जनाब आपका नाम जानना चाहिए। हाजी नसीब आलम। हाजी जी, देखा जाए इस समय देश के अंदर जो है जो जातिवाद का जहर है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और जातिवाद के नाम पर जो भी पहनने पे, बोझ रखने पे, घास छूने पे, गोली चलने पे लोगों को मार दिया जाता है, उनको जो है निस्ते नाबूद कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जातिवाद जो है वो एक कोहड़ के समान है, एक ऐसी दीमक है जो हमारे देश को खाए जा रही है। ये देश के जो समाज है उसको खंडित करती है। समाज के अंदर जो दूरियां पैदा कर, सामाजिक दूरी, अभी जब कोविड आया था एक सामाजिक दूरी का जो मामला था, इस तरीके की दूरियां पैदा कर दी गई, एक दीवार खड़ी कर दी गई। हिंदुस्तान की जो पहचान है वो मिलीजुली सभ्यता और तमाम भाषाओं और तमाम धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलने की है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान इसी बात के लिए विख्यात है। और जो आज हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी जो बने हुए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी हमारी देन है। आज न सिर्फ जातिवाद के कारण हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा समाज बढ़ रहा है और देश बहुत पीछे जा रहा है। इसी के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की साख को बट्टा लग रहा है, हमारे देश की साख खराब हो रही है। चंद लोगों की राजनीति चमक रही है, वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर सत्ता में बने हुए हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को इस बात को समझना होगा, देश के तमाम निवासियों को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, इस बात को समझना होगा कि हमें इसको पूरी तरीके से दूर करने के लिए कम से कम एक आज के दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ना सही, लेकिन उनकी विचारधारा को रखने की तो कम से कम आदमी सलाहियत पैदा कर सकता है। अगर हमने उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया तो समझ लीजिए कि इस देश को इससे मुक्ति मिल जाएगी। देश जब तक जातिवाद और धर्मवाद से मुक्त नहीं होता, ये जो दंगे हैं, झगड़े हैं, हमारे बीच की जो दूरियां हैं, समाज को बांटने का काम किया है, आज के दौर में बहुत खुलकर ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे कुछ समाज के लोग हैं, जो ऐसे संगठन हैं जो इस बात का आह्वान कर देते हैं कि फलाने समाज से आप सामान मत खरीदो, इनका सोशल बाइकाट करो। ऐसा आह्वान कर देते हैं कि इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करो और वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। वो किरत जो टोटल राष्ट्रद्रोह जिसके कैलकुलेट होना चाहिए, वो आज राष्ट्रवादी हो गए। हमने राष्ट्रवाद की परिभाषा को बदल दिया है। ये हमारे लिए बड़ा दुख का सबब है। ये देश को खंडित करना है। हमारे यहाँ न्यायपालिका और तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो आज अपनी गरिमा को खो चुके हैं। उनकी गरिमा को सल्ब कर लिया गया है। एक जो सत्ता में बैठे वो सत्ताधारी लोग हैं, उनकी ताकत का और उनके जो गरिमा का अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। आज उनमें बैठे हुए लोग जो संविधान की शपथ लेकर उस पर पदासीन होते हैं अपनी सीट पर, मुझे हैरत होती है इस बात की कि उनका ज़मीर कहाँ चला जाता है। उनके सामने उनके नीचे देश को खंडित किया जा रहा है, देश को मिसमार किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। आज की डेट में, आज की तारीख में और इस दौर में न सिर्फ हमारा संविधान खतरे में है, हमारी डेमोक्रेसी भी खतरे में। क्या लगता है हाजी जी, इन सब मामले को देखते हुए देश में जाति उन्मूलन कानून बनना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए। और जो धर्मों के साथ में द्वेष भावना और जो एक दूसरे से लड़ाने की जो बात की जाती है और एक दूसरे को सेपरेट करने की बात की जाती है, या कहना चाहिए कि पूरी तरीके से उसको नेगलेक्ट करने की बात की जाती है, ये सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। देश का संविधान इस बात की, ये मौलिक अधिकार हमारे हैं कि हर एक धर्म के लोगों को अपने ईष्ट के अनुसार उसको अपनी पूजा आराधना करने की, उसकी पद्धति को फॉलो करने का अधिकार है। तो क्यों इस बात के लिए रोका जाता है? कोई आदमी अगर घर में अपने नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके ऊपर पाबंदी, साहब उसने नमाज, अभी नोएडा में मुकदमा हुआ है एक साहब के ऊपर, उनको उठा के अंदर कर दिया गया। वो कौन से पुलिस के अधिकारी हैं जिनको संविधान का पता नहीं? संविधान में ये मौलिक अधिकार के दायरे में आता है, आप कोई इसको रोक नहीं सकता। एक समाज को रोक दिया जाता है कि आप फलाने मंदिर में नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? हमारे देश के ऊपर जो उच्च पद है हमारे यहाँ का, जो प्रथम नागरिक है, उसको मंदिर में ले जाने की अनुमति नहीं है। बड़ा अफसोस होता है इस बात का, बहुत अफसोस की बात है कि आप ये कहते हो कि एक तरफ अपनी सत्ता को साधने के लिए उस समाज से आप राष्ट्रपति को चुनते हो और उसी राष्ट्रपति को आप मंदिर में घुसने नहीं देते हो, और तमाम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में बैठे हुए जो लोग पदाधिकारी लोग हैं, जो राजनीति के उच्च स्तर पर शिखर पर बैठे हुए हैं, वो लोग सब खामोश रहते हैं। मुझे हैरत इस बात की होती है कि जब राम मंदिर को बहुत बड़ी बात, अच्छी बात आपने बनाया, लेकिन उसके उद्घाटन समारोह में आपने सिर्फ जाति के आधार पर एक
प्रथम नागरिक को आपने उसको दूर रखा। आपने जब यहाँ पर राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया तो सिर्फ एक ऐसे समाज से आने वाली महिला जो कि राष्ट्रपति और प्रथम नागरिक हमारे जो माननीय हैं, उनको आपने उसके उद्घाटन से दूर रखा। ये हमारा देश किधर जा रहा है, हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। वो लोग जो बैठे हुए हैं, फिर दूसरी बात यह है कि विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। नेहरू जी के समय में जब उन्होंने विदेशियों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी सत्ता बहुत मजबूत है, हम बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री के मालिक हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लोकतांत्रिक मजबूत नहीं है। लोकतंत्र आपका मजबूत जब होगा जब आपके पास सक्षम विपक्ष होगा। तो उन्होंने, नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जब छात्र हुआ करते थे उनको बुला के कहा, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया कि आपका जो भविष्य है राजनीति में बहुत बढ़िया है, आप विपक्ष की बागडोर संभालिए। तो यही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब नरसिम्हा राव के टाइम में जब विदेश से न्योता आया तो सत्ता पक्ष का कोई भी नेता उस सत्ताधारी पार्टी ने नहीं भेजा। वो अपनी तरह अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता थे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं रहे हैं, उनको भेजा गया वहाँ पर, ये सम्मान दिया गया। तो आज की जो सत्ताधारी हैं वो विपक्ष को सम्मान क्यों देते हैं? विपक्ष को बोलने की अनुमति क्यों नहीं है? विपक्ष के माइक को वहाँ काट दिया जाता है, उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये शोषण है पूरी तरीके से। हमें इसका विरोध करना होगा और जन जन को विरोध करना होगा। तो जाति कानून के लिए पार्टी काम कर रही है, क्या आपकी नज़र में वो सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है? भाई बिल्कुल, जाति उन्मूलन के लिए मैं उसका समर्थक हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और मैं तमाम उन लोगों से जो आपके व्यूवर्स हैं उनसे भी आह्वान करूँगा कि वो तमाम लोग इस अच्छे नेक काम के लिए आगे आएँ और आपको समर्थन दें और इसमें आप लोगों के हाथ मजबूत करें। ये देश के हित में होगा और देश का जो सही निर्माण होगा। देश हमारा विकसित जब ही हो सकता है जब हमारे यहाँ से जातिवाद और धर्मवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत जाति उन्मूलन कानून को लेकर हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसी कड़ी में आगे चलते हुए इनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जारी सर। आज मेरा परिचय जो है ओम प्रकाश है, मैं लेक्चरर रिटायर्ड हूँ नई दिल्ली एरिया से। और मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज में सभी के साथ समानता आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म वो नहीं होना चाहिए। और यदि ये जो नाम के आगे जो लिखते हैं, चाहे कोई शर्मा जी लिखता है या पांचाल लिखता है या राणा लिखता है, वो बिल्कुल गलत है। या तो नाम होना चाहिए और या जो है भारतीय इंडियन जो है सोसाइटीज़ होनी चाहिए। आप खुद एक एजुकेशन सेंटर से बिल्कुल फील्ड से है और देखा जाए वहाँ सभी जाति धर्म के लोग होते हैं। जाति का जो है शोषण वहाँ भी होता है इस तरीके से? नहीं, जाति का जो है भारत में जो पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं, जाति अनटचेबिलिटी वो पहले से ही वैदिक काल से ही चली आ रही हैं और ये ख़त्म होनी चाहिए। जबकि अनटचेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें असमानता आती है बच्चों के, उसमें उनका सर्वांगीण विकास नहीं होता। बच्चा पहले ही डर जाता है या समाज के गरीब तबका पहले ही डर जाता है कि मैं इस जाति को बिलोंग करता हूँ और मुझे समानता का दर्जा समाज में नहीं मिल पाता, वो गलत है। जातिवाद को लेके जो बहुत सारी घटनाएं अभी देखी, हाँ बहुत सारे राष्ट्रपति के भी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनको जो है मंदिर में नहीं घुसने दिया कि बाहर से उनको बुझाते नहीं। हाँ बिल्कुल, देश का प्रथम नागरिक जातिवाद से ग्रस्त है, बिल्कुल बिल्कुल। आम जनता क्या हो? आम जनता के साथ में जब जो है बड़े ही यहाँ के जो कानून बनाने वाले या नेता जो लीडरशिप इस देश को चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो ले रहे हैं, उनके मन में ही ऐसे अनटचेबिलिटी है तो वो ख़त्म करनी चाहिए, तभी देश जो है प्रगतिशील हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर देश के अंदर देखा जाए जाति उन्मूलन कानून की हम बात करें, अगर जाति उन्मूलन कानून पास होना चाहिए। हाँ, यदि जाति उन्मूलन जो है हमारे देश में जो ये फैली हुई है उस बुराइयों को दूर करते हुए जाति उन्मूलन जो है कानून बनना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। कुछ एक पार्टी है जो इस चीज़ का सर्वे करा रही है दिल्ली की 70 विधानसभाओं में, लोगों की ओपिनियन जान रही है कि जाति उन्मूलन कानून क्यों जरूरी है इस देश के लिए? नहीं, वो जाति उन्मूलन इसलिए जरूरी है, कोई भी पार्टी हो वो पार्टी तभी उभर सकती है या तभी जब देश में समानता आएगी, और समानता तभी आ सकती है जब हम सब लोग मिलकर के एकता इस जातिवाद के खिलाफ उन्मूलन कानून बनवाएं, और तभी जो है इनका विकास हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। भारतीय संविधान सबको समता समानता बंधुता बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियां जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपनी रोटियां नहीं, वो पार्टियां गलत है। वो तो केवल जो है अपनी राजनीति और वोट बैंक
के पीछे जो है अपनी सत्ता को चलाने के लिए करते हैं, जबकि भारतीय संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी वर्ग का है, वो समानता का व्यवहार बताता है और हमें करना चाहिए, जबकि ये पार्टी पॉलिटिक्स जो है उसको फॉलो नहीं कर पाती। इस तरह की राजनीतिक पार्टियों से वो गलत है की बात करते हैं, क्या जो बचना जाते चाहिए? हैं। नहीं, बचना चाहिए, बचना चाहिए। वो उसी तरीके से जो वोट बैंक देना चाहिए कि यदि ऐसी ही बुराइयां चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों को मूर्ख बना करके समाज के लोगों को कभी जो है सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो पार्टी काम कर रही है और कई राज्य के राज्यपालों को भी लिखित में दे चुकी है, इस पार्टी के लिए भी कुछ कहेंगे क्या? नहीं, ये पार्टी सही नहीं कर रही। यदि ये राज्य वो जाति उन्मूलन कानून के लिए जो पार्टी काम कर रही है, बिल्कुल कई राज्यों में जो है लिखित में दे चुकी है, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब ही सभी मिलकर के एकता के सूत्र में ये काम करेंगे तभी ये जाति उन्मूलन एक्ट बन सकता है, अदरवाइज नहीं। सुझाव है तो वो मेरी सुझाव तो ये है कि भारत में रह कर के सभी नागरिक समान है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जब तक ये रहेगी तब तक जो है इस देश का विकास नहीं हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच। विधानसभा में और देखा जाए जाति उन्मूलन कानून को लेकर लोगों से बातचीत जारी है और साहब से बात करते हैं। बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर जय केसरी। डॉक्टर साहब, देखा जाए जाति उन्मूलन कानून को लेकर हम एक सर्वे कर रहे हैं। देखा जाए इस देश के अंदर जातिवाद की वजह से बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है, चाहे वो मूंछ रखने पे हो, चाहे वो चश्मा पहनने पे हो, या इसके अलावा घोड़े पे चढ़ने पे हो। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद तो है ही यार, इसको तो ख़त्म होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर ही है। हाँ। हमारे लिए तो ज़्यादा बेटर है। हमारी जाति तो पिछड़ी हुई है और बहुत ही ज़्यादा उनको वो शोषित किया जाता है। फिर भी तो ये है कि बहुत इतने साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तभी भी ऐसा ही है कि वो नहीं है। समाज को कुछ भी नहीं दिया जाता, नाम के लिए है, अदरवाइज तो वो कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, देखा जाए तमाम राजनीतिक पार्टियां इस देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं, एक दूसरे से लड़ाने का काम करती हैं। क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी आपके पास कुछ शब्द हैं? नहीं, वो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जाति पे तो चलती जाता, ज़्यादातर वोट बैंक है सब लोगों का, और हम लोगों को तो उसी के लिए यूज किया जाता है। पिछले 2 साल से एक पार्टी है जो जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है काम कर रही है पूरे देश के अंदर। अब तक जो है 15 से 16 जो है राज्यों के राज्यपाल को चिट्ठी लिख चुकी है जाति उन्मूलन कानून के लिए। क्या वो सब कुछ ठीक है? वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो होना चाहिए। जाति को लेकर तो होना चाहिए। जब ऐसे देश में भी, हमारे देश में भी ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा हम लोगों का है कि जातिवाद तो ख़त्म होना ही चाहिए। आप खुद एक जो है तजुर्बेकार हैं और आपने इतना लंबा समय व्यतीत किया, अभी तक अपने जीवन के कई वसंत देख चुके हैं। जातिवाद की अगर बात की जाए तो इसको ख़त्म करने का फार्मूला क्या है अपने पास? फार्मूला तो क्या है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो कितने फार्मूला बना लीजिए, आपको चले मानता ही नहीं कोई नहीं है, तो उसमें क्या है, क्या फार्मूला तो क्या है, कुछ भी ऐसा तो है। पार्टी इस बात को लेकर चल रही है कि इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? बनना चाहिए। ये जातिवाद का तो ख़त्म ही होना चाहिए, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज तो यहाँ रहने कुछ अपना सुझाव हो, कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से? सुझाव में क्या दे सकते हैं इसमें? तो ऐसा कोई है कि समाज एक साथ रहे तो ज़्यादा बेटर। रहता नहीं ना, समाज भी नहीं रहता। हमारे समाज में जो लोग हैं उसको अच्छी तरीके से कुछ दिया नहीं जाता, फिर भी वो सोचते हैं कि भाई सब लोग ऐसे ही हैं, तो फिर वो वोट बैंक की बात आ जाती है लास्ट में। चलिए ठीक। हमें बाबरपुर विधानसभा के अंदर और देखा जाए तो जाति उन्मूलन कानून को लेकर तमाम लोगों से सर्वे के माध्यम से मालूम कर रहे हैं उनकी राय क्या राय है। हमारे साथ एक और साथी मित्र हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम लखीराम सहेरा है जी। हाँ जी, मेरा नाम लखीराम सहेरा है। लखीराम सहेरा जी, देखा जाए तो इस देश के अंदर इस समय जातिवाद का जहर जो है लोगों की नसों में दौड़ रहा है, खून में दौड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जाति के लेके जो है तमाम तरह की हत्याएं हो जाती हैं, लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है। क्या कहेंगे? जातिवाद इस टाइम जो है ना देश में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और हमारे जो पूर्वी इलाका है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ। तो इसमें जातिवाद के कानून जो है ना, जातिवाद निरोधक जो कानून है उसमें जो है ये बनना चाहिए। अब देखा जाए एक पार्टी है जो आपकी अपनी पीपल्स पार्टी है, वो जाति उन्मूलन कानून बनाने के लिए उसने जो है काफ़ी प्रयास करे पिछले 2 साल से। क्या गलत है, क्या सही है?
नहीं, जब हर जगह जातिवाद चल ही रहा है तो इस जातीय उन्मूलन ये कानून जो है बनना बहुत ही ज़रूरी है। जी। ठीक है, मैं तो इसी के फेवर में कहूँगा कि भाई ये बनना चाहिए। आप खुद जो है मेरे ख्याल से 60 प्लस हैं और जी। तकरीबन आपने काफ़ी सारा समय समाज में भी दिया और लोगों के बीच में भी काम किया है। जी। तो इतने टाइम से आप देखते आ रहे हैं जिस तरीके से जातिवाद का जहर जो है कुछ राजनीतिक पार्टियां फैला के जो है अपनी रोटियां सेक रही हैं, ऐसी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे? मैंने तो देखो 66 साल मैंने सिंडिकेट बैंक में जो जॉब की है। हाँ, हाँ। और मैं तो हर जगह यही देखता हूँ कि जातिवाद बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। हाँ, हाँ। और इसके ऊपर जो है कानून जो है बनना चाहिए। और बस ये आप जैसे 60 प्लस हैं तो आपका भी अनुभव रहा होगा, तो आपके अनुभव के हिसाब से अगर जातियाँ खत्म हो जाती हैं इस देश के अंदर, इक्वलिटी हो जाती है, तो क्या देश विकासशील होगा या नहीं? नहीं, अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा तो फिर तो विकासशील हो ही जाना है। हाँ। उसमें सब बराबर होंगे, सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे। हाँ। और समानता सभी में होगी, सब एक दूसरे को जो है प्यार मोहब्बत सब बढ़ेगी। एक तरफ भारतीय संविधान कहता है समता, समानता, बंधुता, न्याय की बात करता है, लेकिन कुछ कथाकथी जो है इस देश के अंदर जो है संविधान विरोधी जो लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान कुछ नहीं है, हम ही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, संविधान तो सबसे बड़ी चीज़ है। संविधान बाबा साहब ने हमारा संविधान बनाया, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और उसी के अगर उससे कोई विपरीत जाता है तो देश के लिए बहुत खतरनाक है और हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोगों के लिए भी कुछ कहेंगे? राजनीतिक पार्टी को इसके ऊपर सर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग काम किया जाए। हाँ। अपनी जो ये चलाते हैं वो नहीं चलना चाहिए। आज हम बाबरपुर विधानसभा में और देखा जाए तो जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है उसका सर्वे हम कर रहे हैं हर विधानसभा में। हमारे साथ एक साथी मित्र हैं, इनसे सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, आप परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम एडवोकेट हरि गोविंद है और क्या नाम है, जाति उन्मूलन पे कानून बनना चाहिए। जैसा धारा 370 हटाई है, सरकार चाहे तो जाति उन्मूलन कानून बना सकती है, क्योंकि जाति देश से हटनी चाहिए कि मूंछ रखने पे जैसे मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, चश्मा लगाने पे मार दिया जाता है। ये जातिवाद नहीं है तो और क्या है? अगर सरकार चाहे तो ये हट सकता है और सरकार इस पर हटाए, ये तो बहुत गलत है। भारत से जातियाँ हटनी चाहिए। अगर जातियाँ हटती हैं तो उससे क्या देश का विकास होगा? उससे देश तरक्की करेगा, देश में विकास होगा। और क्या नाम है, जाति के साथ साथ क्या नाम है, एकता आएगी जाति हटने से और देश मजबूत होगा। आप खुद एक वकील हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर जो है जातिवाद का जहर जो है तमाम लोगों की रगों में दौड़ रहा है, कुछ जातिवादी जो है पार्टियां इस काम को कर रही हैं, क्या उनके लिए भी कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, उन्हें जातिवाद नहीं करना चाहिए और क्या नाम है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना चाहिए और देश से जाति हटनी चाहिए और धर्म पे भी ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। सबको लेके, सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबर लेके चलना चाहिए और सबके लिए इससे देश तरक्की करेगा। क्योंकि क्या लगता है कि जो है जाति उन्मूलन कानून अगर बन जाता है तो इस देश का जो आवाम है, जो जनता है, उसके लिए कितने फ़ायदे होंगे? जनता सुखी रहेगी, वो अपना क्या नाम है, अपने काम में लगी रहेगी, अपना तरक्की करेंगे और देश तरक्की करेगा।